Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that we need to find the value of integral 1 minus x का power 7 by x multiplied by 1 plus x का power 7 dx is equal to what? And यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज log mod x plus 2 by 7 log mod 1 plus x का power 7 plus constant c. ऑप्शन बी इज log mod x minus 2 by 7 log mod 1 minus x का power 7 plus constant c. ऑप्शन सी इज log mod x minus 2 by 7 log 1 plus x का power 7 plus constant c. And option D is log mod x plus 2 by 7 log mod 1 minus x का power 7 plus constant c. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx by x विच इज इक्वल टू होता है log of mod x प्लस कॉन्स्टेंट c. नाउ अब इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल क्या गिवन है, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 7 dx. तो नाउ दिस इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स का पावर 7 को 1 प्लस एक्स का पावर 7 एंड देन फिर माइनस 2x का पावर 7. कोई चेंजेस नहीं आएगा. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x का पावर 7 dx. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं. इंटीग्रल को तो इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 प्लस x का पावर 7 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x का पावर 7 dx, देन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 7 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 7 एंड देन dx. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस x का पावर 7 है फर्स्ट टर्म में, तो कैंसिल हो जाएगा. एंड सेकेंड टर्म में यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक x कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में एक x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास x का पावर 6 बचेगा. तो हमारा जो इंटीग्रल I है वो इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रल dx by x एंड देन फिर माइनस 2 इंटीग्रल x का पावर 6 बाई 1 प्लस x का पावर 7 dx. तो क्या करते हैं, ये I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx by x, इसको एज इट इज ही रखते हैं, माइनस ये जो इंटीग्रल x का पावर 6 बाई 1 प्लस x का पावर 7 dx है उसको हम लोग I1 मान लेते हैं. तो पहले करेंगे क्या, I1 को सॉल्व करेंगे. तो I1 क्या है हमारा, I1 है इंटीग्रल x का पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का पावर 7 dx. तो क्या करेंगे, लेट कंसिडर कर लेते हैं कि 1 प्लस x का पावर 7 इज इक्वल टू t. अब बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ 1 प्लस x का पावर 7 इज इक्वल टू, t को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो होगा dt बाई dx. नाउ 1 को डिफरेंशिएट करें तो 0 होगा, एंड x का पावर 7 को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 6 एंड दिस इज इक्वल टू dt बाई dx. तो यहां से x का पावर 6 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 7. तो हमारा जो I1 है वो इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, वो होगा x का पावर 6 dx के प्लेस में लोग dt बाई 7 लिखेंगे एंड 1 प्लस x का पावर 7 के प्लेस में t. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dt बाई 7t. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाई 7 बाहर ले लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के. तो इंटीग्रेशन dt बाई t. अब यूज करेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा 1 बाई 7 log ऑफ मॉड t एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c1. तो हमारा जो I है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I में इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x है, तो अपना की कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस c2 देन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई I1 क्या आया 1 बाई 7 log मॉड t प्लस c1. तो दिस इज इक्वल टू log मॉड x प्लस c2 माइनस 2 बाई 7 log mod t. t क्या था,
t हम लोग माने थे 1 प्लस एक्स का पावर 7 को, तो यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 7 एंड देन प्लस कांस्टेंट c1। तो दिस इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, लॉग मॉड x माइनस 2/7 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स का पावर 7, देन c1 प्लस c2 को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक ही कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट c। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल का वैल्यू। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल था, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 7 dx इज इक्वल टू आ गया लॉग मॉड x माइनस 2/7 लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 7 प्लस कांस्टेंट c। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ मैच करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।